नशा है वो नर्क है। तो दोस्तों मेरा निवेदन है कि संस्कारित होना भी हमें आवश्यक है। बहुत सारी बातें हैं, फिर कभी अपन मिलेंगे कहते रहेंगे। मैं इस मंच पर आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का, पारस जी भाई साहब का और विशेष तौर से हमारे पंडित भवानी शंकर जी का, बहुत बड़े विद्वान है, वेदों को ज्ञाता है और अपने बलबूते ये बाबा साहब का सपना साकार होता है। ये उप महासचिव मैं लेक्चरर के पद से रिटायर हुआ, ये बाबा साहब का सपना साकार होता है। हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर के पद से रिटायर हुआ, 10 साल हो गए मुझे रिटायर हो गए। उसके बाद गुरु जी का ये पेन लिया और भजन करता हूँ और यही बातें करता हूँ। ये बाबा साहब का सपना संस्कार है, बहन बेटी है RS, ये सपना देखा था बाबा साहब ने और ये सपना आपको पूरा करना है। ये जो बच्चे आज जिनको सम्मानित किया जाएगा उनको सपना साकार करना है बाबा साहब का। अरे अपने को करो इतना बुलंद, अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि लोग खुद तुम्हें पूछे कि तुम क्या हो। अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि तुमको किसी के सामने भीख मांगने की, किसी के सामने याचना करने की आवश्यकता ना हो। इतने शिक्षित बनो, इतने संस्कारित बनो, इतने बलवान बनो, इतने संगठित बनो कि लोग तुम्हें पूछे, तुम्हें लोगों के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं। मैं इस मंच से, इस मंच का, इस युवा मंच का, वाल्मीकि युवा मंच के सभी कार्यकर्ताओं को बोले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भाई श्री धर्मेंद्र जी खंडारा प्रधान निवेदन लेगा, उनको पूर्ण ओढ़ाकर सम्मान करें। धर्मेंद्र जी खंडारा साहब पधारे। सम्मान की इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि नीचे जो विराजित हमारे कुछ और अतिथि है उनको भी पूर्ण ओढ़ावे। श्रीमान कोमल जी राठौड़ साहब, क्रिकेटर, हम सबके प्रेरणा पाते नेता प्रतिपक्ष उदयपुर नगर के हमारे लाडले विधायक आदरणीय गुलाबचंद जी साहब कटारिया, मंच पर विराजमान महाराज राम प्रताप जी, आदरणीय भवानी जी, आदरणीय आशा जी, हमारे पूर्व पार्षद दिनेश जी, कैलाश जी, बंसी जी, अनिल जी, मेरे सहयोगी पद शंकर जी, आदरणीय बाबूलाल जी चौहान, भाई रवि जी और वाल्मीकि समाज के और सब पधारे हुए अतिथि महानुभाव, मातृशक्ति युवा साथियों, प्यारे बच्चों, वक्ताओं ने पूरी अपनी बात को रख दी। भाई साहब को कार्यक्रम में जाना है, बात करने में वो की वही वापस आएगी। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है और पूरा देश उनकी जयंती को बहुत खुशी के साथ में, उत्साह के साथ में मना रहा है। अभी जैसा अभी भाई रवि के कि 2012 में वाली युवा मंच की स्थापना की और उन्होंने अपने उद्देश्य को बताया। उद्देश्य बहुत ही अच्छे हैं रवि जी, क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। आपने जैसा कहा कि कोचिंग, ये प्यारे जो बच्चे बैठे हुए हैं ये कोई शिक्षा के मामले में कमजोर नहीं है, इंडिया नहीं है, की शक्ति नहीं। अभी महाराज जी ने बताया कि हर दृष्टि से बाबा साहब ने जो कहा शिक्षित, अब अगर आप शिक्षित करने के लिए अगर कोचिंग क्लासेस चलाओगे तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा सोचना है कि वह व्यक्ति आज इस मंच पर मैं आशा जैसा बनकर निकलेगा। अभी बाबूलाल जी बता रहे थे कि बहन आशा एक सफाई कर्मचारी के नाम पे काम करती है, अपनी लगन के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, अपनी निष्ठा के आधार पर उन्होंने अपने मेहनत के आधार पर आज RS की एग्जाम पास करके
पहले तो मैं रवि तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुमने जिस मन से इस संगठन को बना करके युवाओं को इस और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, इसके लिए सारे मंच की तरफ से, मेरी तरफ से और इन सब की तरफ से आपके संगठन के सभी पदाधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। सौभाग्य है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन, आपने दिन का भी चयन अच्छा किया और लगातार हर साल किसी दिन का चयन कर, ताकि इस दिन के साथ आपकी भावनाओं का भी अपने आप आगे बढ़ने का रास्ता बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी रामदयाल जी गुरु जी ने अपनी बात की, भवानी शंकर जी यहाँ विराजमान है, जो मेरा अभी गृह विभाग रहा था उसमें सचिव के रूप में, और लक्ष्य को प्राप्त किया। वही व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बन सकता। अगर रास्ते में वो हिम्मत हार जाते और अपने रास्ते की कठिनाइयों को पार करते हुए आगे नहीं बढ़ते और शिक्षा के उस उच्च स्थान को प्राप्त नहीं करते, तो आज वो सारे देश के लिए इतने सम्मानित नहीं। ये इतना जो सम्मान आज मिल रहा है उस व्यक्ति की उस विशेषता के कारण से मिल रहा है जिसने कभी हार नहीं मानी। आज तो आपकी और मेरी परिस्थितियां वो नहीं है। उस समय की परिस्थितियां तो इतनी भयानक थी कि आदमी सोच भी नहीं सकता था। ऐसे समय में उसने अपने रास्ते को तय किया, और जब आदमी अपने रास्ते को सही मन से तय करता है तो ऊपर वाला उसकी मदद करता है। अगर बड़ौदा के राजघराने उनको विदेश में शिक्षा लेने के लिए भेजते तो भीमराव अम्बेडकर नहीं बन सकता था। लोग ये सहयोगी किसने बनाया? उस प्रभु ने बनाया। उस महाराजा के दिमाग में इस बच्चे के बारे में क्यों आया? क्योंकि विलक्षण बुद्धि का था, जो सबको मात करता हुआ आगे बढ़ा था शिक्षा की दृष्टि से, इसलिए उसका चयन हुआ और उस चयन के साथ ही वो आगे बढ़ा। और आज मैं आशा जी इस बात को कह सकता हूँ कि देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने भीमराव अम्बेडकर के 5 स्थानों को 5 तीर्थ स्थानों के रूप में विकसित करने का काम किया। 70-75 वर्ष आदमी ये सोच सकता है कि भीमराव अम्बेडकर से संबंधित वो स्थान लोगों के आने वाले जीवन में प्रेरणा पैदा कर सके, और इसलिए उनके जन्म स्थान मऊ को भी उन्होंने एक तीर्थ स्थान के रूप में विकसित किया। उनकी शिक्षा जहाँ इंग्लैंड में हुई, जमीन को लेने में सैकड़ों करोड़ रुपया देना पड़ा, लेकिन भारत सरकार ने देकर वो स्थान को अपने पास लिया और उनके शिक्षा के उस मंदिर को जिसमें रहकर के वो पढ़े थे, वो अम्बेडकर का एक तीर्थ स्थान बनाने का काम किया। मैं सोचता हूँ दिल्ली में उनके स्थान को उन्होंने विकसित करने का प्रयास किया। आपने देखा होगा बंबई में जहां उनका दाह संस्कार रहा उसको एक तीर्थ के रूप में विकसित किया। यह जो 5 विकसित स्थान है ये किसके लिए? अम्बेडकर जी को शायद पता ही नहीं होगा, वो देख भी नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आपको और मुझे दिखाने का प्रयत्न किया कि अगर व्यक्ति अपने काम के अंदर तल्लीन होकर के जब लगता है तो उस ऊंचाई को छूता है। उन तीर्थ स्थानों को देखकर आने वाली ये पीढ़ी भारत की कुछ सीखे कि व्यक्ति महान होता है अपने कर्मों के आधार पर, कि अपने जन्म के आधार पर नहीं होता है। व्यक्ति जन्म के आधार पर महान नहीं होता है, कर्म के आधार पर महान होता है। और महान होने की मशीन में भगवान ने कोई ऊर्जा बदला नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, जब भी बोलता हूँ, ये मनुष्य के शरीर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के भी यही स्क्रू लगे हुए हैं जो आपके और मेरे और अम्बेडकर जी के लगे हुए थे। इसी का उपयोग किया उन्होंने, कोई नया तो डाला नहीं। इसका मतलब जब मन का निश्चय होता है ना आदमी का, और निश्चय के अनुसार जब प्रयत्न करता है और लगन के साथ लगता है तो ईश्वर उसे सफलता देता है। इन नौजवान बच्चों ने कोशिश की है कि आज के दिन उन प्रतिभाओं को दिखा, आशा को वहां से बुला करके यहाँ सम्मानित करना। का मतलब क्या है? का मतलब है कि इसको देख करके यहाँ बाकी बैठे हुए बच्चे भी ये प्रेरणा ले कि दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, और इस मशीन के लिए तो बिल्कुल नहीं है।
भगवान ने बड़ी फुर्सत में घड़ी है दोस्त, इस मशीन को बड़ी फुर्सत में घड़ी है। अब फुर्सत का अगर इस मशीन का उपयोग नहीं करना चाहो तो फूटे कर्म फकीर के, उसका कोई दोष नहीं है, उसका बिल्कुल भी दोष नहीं है। और मैं सोचता हूं कि अगर भगवान को रविदास जी वो सामने खड़ा कर सकते हैं, उसकी ताकत किसमें है? उसकी श्रद्धा में। मैं सोचता हूं कि आपने प्रयत्न एक अच्छी दिशा में शुरू किया, कोशिश करिए इसमें खंड नहीं आए और उन प्रतिभाओं को, छोटी हो या बड़ी हो, बचपन में अगर मास्टर साहब कभी क ठीक लिखते थे ना तो कहते शाबाश बेटा क अच्छा लिखा, तो मैं क और अच्छा लिखा। एक अच्छे शिक्षक का गुण होता है बच्चे की अच्छाई को आगे बढ़ाओ, उसकी बुराई को रगड़ो मत, वो उसको गिराएगा। उसकी हर जो बात जो अच्छी है, और भगवान ने मनुष्य में ऐसा बनाया ही नहीं जिसमें विशेषता नहीं थी। ऐसा एक भी मनुष्य धरती पर नहीं आया है जिसमें कोई उनको विशेषता भगवान ने नहीं दी। अब उसका उपयोग करने का काम तो अपने को ही करना। मैं सोचता हूँ आप लोगों ने सोचा जिस लाइन को, इस लाइन को आगे बढ़ाने के लिए, सब बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ ऊपर बैठे मंच, ये आपके हर कदम पर आपका सहयोग करेंगे। बस एक तो अपना दिमाग ठीक चाहिए, अहंकार ना आ जाए कि मैं ये बहुत बड़ा सेवा का काम करूँगा, चौड़ा होकर के बात करने लग जाऊंगा तो गिर जाऊंगा। जितना बड़ा होगा उतनी नम्रता आएगी तो तुम्हारा कद बढ़ेगा, और जितना बड़ा होने के बाद तुम चौड़े हो जाओगे उतने गिरोगे। फल लगने के बाद पेड़ की डाली भी झुकती है, अकड़ के ऊंची नहीं हो जाती। मैं सोचता हूँ इस बात को ध्यान में रख कर के प्रयत्न करता है ये लिखे। और आज का जो दिन का किया आपने, यही दिन फिक्स कर दीजिए। कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा कोई चिंता की बात नहीं, अपना प्रयत्न करो। और हथौड़ी की एक छोटी छोटी टोटी भई थोड़ी से बड़ी शिला को तो उसमें निरंतर चाहिए, निरंतर चाहिए, तन्मय चाहिए। कितनी भी लोहे की टान भी हो तो एक छोटी सी हथौड़ी उसको तोड़ती है। अगर उसके मन में निश्चय में तोड़ के ही छोड़ूंगा, मैं तो इन सब बच्चों के मन में इस जिज्ञासा को भाव, अम्बेडकर बनना है तो अम्बेडकर बनने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अपने आप में अपने आप सोचना, हम में से हर बन सकता है लेकिन बन नहीं सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने प्रकार का अपना संघर्षों में निकाला, अगर संघर्ष का रास्ता नहीं होता तो अम्बेडकर नहीं बनता। अम्बेडकर बना इसलिए कि संघर्षों की चोटों में से निकल करके खरा सोने की तरफ आया और सारे देश ने उसका सम्मान किया। और आज विधान बनाया दोस्तों, 75 वर्ष के बाद अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक अटल बिहारी की हार जाए तो कागज देकर इस्तीफा देकर के राष्ट्रपति को दिया था। ये लोकतंत्र का सम्मान करना सिखाया अम्बेडकर ने, सिखाया लोकतंत्र। आज इस लोकतंत्र की मर्यादा के कारण से देश धीरे धीरे के कदम आगे बढ़े। हम सब लोग मिलकर सहयोग करके आगे बढ़ने का प्रयास करें तो मैं सोचता हूँ हम उस पायदान को बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। आपकी इच्छा थी रवि कि मैं आपके बीच में बहुत दिनों पर आप कंजूसी से आप बोले थे, मैं नहीं बोला। आपने कहा था कितना समय चाहिए, आपने कहा 1 घंटा। मेरी आदत है मैं 1 घंटे के बाद दूसरा कार्यक्रम आगे जोड़ देता हूँ। आप मुझे कहते हैं 2 घंटा, मैं अगला कार्यक्रम 2 घंटे बाद जोड़, मैं मेरा नहीं, मैं इसलिए मजबूर क्योंकि मैं जब आगे कार्यक्रम दे रहा हूँ, मैं ठीक 4 बजे यहाँ बीच में मैंने आगे का कार्यक्रम दे दिया मेरी मर्जी। और मैं एक बात आपको भी कहता हूँ, समय की पालना करना सीखो, समय के अनुसार चलना सीखो, तो निश्चित रूप से ये सफलता आपके चरण चूमेगी। और समय का दुरुपयोग किया तो समय आपके इंतजार नहीं करेगा, मेरी इंतजार नहीं करेगा। आज तारीख 14 शाम को 5 बजे ये दोबारा आएगी नहीं। भगवान दोबारा आ सकता है पर 14 तारीख 2022 शाम की 5 बजे दोबारा आएगी नहीं। इसका मतलब समझो इस समय का एक एक बिंदु, एक एक क्षण हम सही ढंग से उपयोग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे तो हम जीवन में बहुत कुछ कर जाएंगे इस कम समय में। मैं चाहता हूँ छोटे छोटे बच्चों में भी इस बात की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास करो। आपका छोटा प्रयास आने वाले 10 साल के बाद अगर मैं जिंदा रहा तो मैं बताऊंगा आपको, आपका छोटा सा प्रयोग
आपके समाज को किस ऊंचाई पर ले जा सकता है, ये इसमें से देखिए। ये आपके विचार को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ दोस्तों। तुमको बहुत मेरी तरफ से शुभकामना देता हूँ कि एक अच्छा कदम बढ़ाए, और आप सब बुजुर्गों से चाहता हूँ इन बच्चों के पीठ पर हाथ रख करके इनको हिम्मत बढ़ाओ कि सही दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। थोड़ा साइड में जाओ। वो सब शिक्षा वाला भी आपके हाथ से करो और खेल वाले भी हो। 5-5 बच्चे बुलाना, सबके हमें तरह का थोड़ा सा। हाँ, अब मैं शिक्षक में बुलाना बबीता चौहान भी बालिका नेट 2021 राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा गेट 2021 और MA BA सब कर चुकी है। यह राज्य भी करती है, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है ये बालिका। आपके पिता भगवती लाल जी चौहान है, ऑल इंडिया रेटिंग में आपका। आप इधर आ जाओ। लक्ष्मण पांचे में मनोबल ऊंचा हो। आगे नरगिस राठौड़, वैसा ये बालिका राजस्थान महिला क्रिकेट टीम की कोच है, अभी नहीं है, उनके पिताजी आवे और ये सम्मान प्राप्त करें। नरगिस जी राठौड़ के माता पिता दोनों यहाँ आए हैं। फोटो लाइव तो आप इन छिड़ जाओ। महिला क्रिकेट कोच टीम की कोच है और लगातार उनके निर्देशन में, और खुद वो बच्ची भी राष्ट्रीय खिलाड़ी रही है, और आप खुद मैडम भी एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही है। तो कोमल जी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं श्वेता सरसिया, महेश जी सरसिया, ये वॉलीबॉल में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भाग ले। बेटा जल्दी आओ दौड़ के, खिलाड़ियों की तैयारी करना। हिमांशु खोखावत, राजेंद्र जी खोखावत तैयार रहे, फिर चिंशु लोट तैयार रहे, अपेक्षा पवार तैयार रहे, कृति चावलिया तैयार रहे। आते रहो बेटा। श्वेता सरसिया ने वॉलीबॉल में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। हिमांशु खोखावत पावर लिफ्टिंग राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, आपके मेडल भी लगे हैं, इनके मेडल भी लगे हैं पावर लिफ्टिंग में। चित्रांशु लोट, पिता सुशील जी लोट, वो बच्चा वेट लिफ्टिंग में राज्य स्तर पर, चित्रांशु के पिता सुशील जी वो इनाम प्राप्त करेंगे। अपेक्षा पवार, इस बालिका ने वेट स्टेट लेवल जूनियर स्टेट भाग लिया। कृति चावलिया, 5 मिनट। बच्चे आते जाओ, हाथ खड़े करते जाओ। भावना कल्याणा, मैं मोहन जी गुस्सर उनको आमंत्रित करना चाहूंगा, मंच पर पधारे। उनके माध्यम से 10 शिक्षण सामग्री प्रोवाइड की गई है। मोहन जी गुस्सर साहब पधारे, इनको पूर्ण उड़ाकर सम्मान करें। कृष्णा जी लोहारा और मोहन जी गुस्सर को पूर्ण उड़ाकर सम्मान करावे।
अरे ना पीयूष राठौड़, मयंक राठौड़ अगर हो गए हो तो भावना कल्याणा, नीलेश कल्याणा, लोकेश कल्याणा, अर्जुन गंगाहेड़ा, मंजू गंगाहेड़ा, हरमन भाटी, नोया राठौड़ और अनुष्का। अपने भाई श्री सुशील जी से निवेदन करूंगा वो भी मंच पर पधारे, उनके माध्यम से भी 10 बच्चों को शिक्षण सामग्री प्रोवाइड कराइए, उनका भी सम्मान। महेश जी सोनवाल, आप सुशील जी लोड का उपन्ना उड़ाकर सम्मान करें क्योंकि इन्होंने भी आर्थिक रूप से हमें सहयोग प्रदान किया है। कृपया शांति बनाए रखें। अभी हमें हमारे अध्यक्ष महोदय और अतिथियों को सुनना भी है और भोजन भी है, कोई भी बिना भोजन किए नहीं जाएगा यहाँ से। जतिन बंधु, सुपुत्र संजय जी बंधु तो यहाँ है, वो भी मंच पर पधारे। इन बार भी पदस्थली करवाई थी। अब मैं बच्चा बोलना चाह रहा हूँ। विराट जादू अगर यहाँ है तो आगे से विराट जादू, प्रिंस जादू, प्रियंका मल्होत्रा, कुंडालिया, महिमा चंडालिया, विनीत गुस्सार, मंच पे विराजे सभी मेरे बड़े, सामने सभी विराजे अग्रज, सबको वंदन प्रणाम। इस प्रोग्राम में वैसे कोई बात करने की ज़्यादा गुंजाइश है नहीं, बच्चों को उत्साह के आगे और कार्यक्रम भी शायद लंबा खींच रहा है, तो बस मैं रवि और पूरी टीम को बधाई दूंगा आप सबको कि निरंतर इस कार्यक्रम को करते रहें। और लंबे समय से एक वैक्यूम था उदयपुर में, ऐसे किसी संगठन का, ऐसे किसी समूह का जो हम सबको जोड़े और हमको एक मंच पर लेके आए। बच्चों का उत्साह देख के लग रहा है शायद आपका ये होल छोटा पड़ेगा अगले 2-3 सालों में, तो बधाई आप सबको। और इसी तरह अलग अलग विधाओं से, अलग अलग इन सबसे मेरा जो क्षेत्र है वो रंगमंच है, थिएटर है, बच्चों के साथ काम करने के बहुत सारे अनुभव हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करके जाऊँगा इस मंच के उपयोग को, अभी जो आपने मुझे समय दिया है 2 मिनट के लिए, उसको लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसा कोई वर्कशॉप, कार्यशालाएँ जो कि पूर्व उदयपुर में होती है सब जगह अलग अलग, अपने बच्चों को भी उपलब्ध हो, उसके लिए मैं तत्पर हूँ। जब भी आप मुझे लेके इस चीज़ को लेके कोई भी कार्यक्रम करना चाहें तो मैं अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए मैं तैयार हूँ। और रवि सर रिक्वेस्ट करूँगा, रवि कभी भी ऐसा कोई क्रिएटिव रचनात्मक कार्यक्रम बनाना चाहें तो मैं और मेरी टीम पूरी उपलब्ध है। और हम भी ऐसे ही किसी तरीके से आगे बढ़े, कोमल बैठे हैं, खुद खेले साथ में, और वो भाई साहब बैठे हैं मेरे साथ, तो अच्छा लगा बच्चों के साथ। ये जरूर कहूँगा आपके संगठन को कि बच्चों के साथ काम करना चाहूँगा, इसका मौका अगर आप देते हैं तो अच्छा लगेगा मुझे। और सबको जिनको आज जितने बच्चा है प्रतिभाशाली, जिन्होंने अचीव किया है, अपने स्कूल में इतना अच्छा किया है इस पूरे कोरोना काल में, उन सबको बधाई और माताओं बहनों को बधाई। किसी भी समाज की स्थिति जब हम देखते हैं ना, तो बाबा साहब ने भी यही कहा है, महिलाओं की क्या स्थिति है। तो हम आज देख रहे हैं, मैम आप जब स्टेज करते तो सारी बच्चियां प्रेरणा लेगी, तो मैं तो चाहूंगा दिन दिन जब भी हम करें, बच्चों की संख्या कितनी आज देखा मैंने, स्टूडेंट में बच्चों के साथ देखा मैंने, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इस सब के लिए आप सबको बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब मैं कुछ प्रतिभावान बच्चे जो हैं जिन्होंने अधिक अंक अर्जित किए उनके नाम मैं लेने जा रहा हूँ। निशिका गारू, पिताश्री अनिल जी गारू, सुखाड़े नगर, इन्होंने 10वीं में 76% इनको मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र मैं आदरणीय अतिथि से निवेदन करूंगा। दीपेश जी खोकर, पिताश्री रवि जी खोकर, इन्होंने 10वीं में 80% आए। दीपेश जी खोकर दौड़ के आए। राजीव है, सोनिया गुस्सा, जी गुस्सा 10% दौड़ करके आए। सोनिया गुस्सा है तो दौड़ के आए। मनीष चनाल, एक बार अपना हाथ खड़ा कर दे जो भी है। मनीषा चनाल, आपके 12वीं में 83% रहे। इंदिरानगर पीड़ा 12वीं में आपके विषय क्या रहे बेटा? क्या विषय था?
कला में 12वीं कला महेंद्र प्रताप चावरिया 12th में 85%। महेंद्र प्रताप चावरिया दौड़ करके आए। चावरिया हो गया। महेंद्र चावरिया यहाँ था। भारत रत्न बाबा उसकी बहन कत्ती साहब चावरिया ने भीमराव वोट किया। अम्बेडकर की हंसा जन्म परदेशी जयंती के उपलक्ष्य में अभी युवा मंच उदयपुर के द्वारा आप देखें कि संबद्धता नैतिक सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा आज नगर निगम पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आज सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। सलोनी पार्टी तस्वीरें अपेक्षा पवार हो गया था। पिता खोखावत, पिता नरेंद्र खोखावत, इनके 12वीं डेबर कॉलोनी दौड़ गया बेटा। साक्षी मल्होत्रा, साक्षी विनोद मल्होत्रा, इनके 12th में 69% आए। पवन चावरिया, पूरनलाल चावरिया हेमपुरा से, इनके 67% आए। सुमित चावरिया, लक्ष्मी नारायण चावरिया 10th में इनके 1% आए। हर्षिता चौहान, उमेश सबरीमा ये शक्ति नगर से 10वीं के 82% हर्षिता है। प्यार और सम्मान देने के लिए और आज हम विश्व हिंदू बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो उसकी भी आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में मेरा शत नमन और वंदन। सर ने बोला कि काशी जी है, उनका संघर्ष है, तो संघर्ष खाली आशा का नहीं है, बहुत सी आशाओं का और शायद हर आशा का है। और समाज को लेकर सबसे बोलते हैं कि हमारे समाज, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ एक ही चीज़ बोलती हूँ और हमेशा यही कहना चाहती हूँ कि मतलब ये जो जंजाल है ना अनुसूचित जाति का, वाल्मीकि समाज का, क्योंकि वाल्मीकि समाज जो है वो अनुसूचित समाज में सबसे नीचे आता है। मतलब एक नती दबाव है कि बिल्कुल ना के बराबर, एक इतनी घृणा से देखा जाता है। तो इन सब जंजाल से निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। हम लोग एकत्रित हुए हैं, जैसा कि इन्होंने बुलाया है संगठन वालों ने, इन्होंने एक नया मार्गदर्शन का जो रास्ता चुना है वो शिक्षा को लेकर है। आज मुझे यहाँ बुलाया है, इसीलिए बुलाया है कि शायद बहने भाई, बहनों को ही नहीं कहूँगी कि सिर्फ महिलाएं या बहनें, बच्चे, पुरुष, मतलब पढ़ने की पोटेंशियल सब में होती है। और जैसा कभी सर ने बताया कि उनका मतलब जो भी है खुद का पर्सनल लाइफ जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब था, तो वो चीज़ नहीं है। विषम परिस्थितियाँ हर इंसान की लाइफ में आती है। काफ़ी जगह जाती हूँ तो मतलब लोग बोलते हैं, देखने के लिए आते हैं कि कैसे दिखती है, कुछ अलग नहीं हूँ, मैं भी आपकी की तरह हूँ, आप में से हूँ, मैं भी वाल्मीकि समाज की ही बच्ची हूँ। बस वही है कि विषम परिस्थितियों में आप निखरते हो या बिखरते हो वो आप पे डिपेंड करता है। और मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे पापा बने, मेरी फैमिली बनी, क्योंकि उन्होंने उस परिस्थिति में जहाँ पे सब साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई स्पेशल कहानी नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं कि उसकी कहानी सुनो, कहानी सुनो, तो मतलब बड़ा बुरा लगता है कि कहानी क्या, मतलब वो संघर्ष है एक जीवन का, वो शायद हर झेल रही है उनको। तो सही है अपने आप का नहीं समझे, उन सबसे बाहर निकालने के लिए आपको खुद को करना, उन सब चीज़ों को समझने के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही चीज़ समझाई, एक ही चीज़ कही थी कि आप लोग मेरी पूजा करना, बताए हुए पाथ पर चलना, उस मार्ग पर चलना। तो उसके लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप शिक्षित होते हो देन आपको पता चलता है कि आपके राइट्स क्या है। बिकॉज हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आप को एक क्राइटेरिया में बांध रखा है कि हम वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते हैं, हमारा पुश्तैनी काम यही है, हम भी यही करेंगे और हमारे आने वाले पीढ़ी यही। तो बहुत से लोग, बहुत से बच्चे, बहुत सी बच्चियाँ कोशिश कर रहे हैं आपको इस पाथ पर चलने का खाने के लिए। हमने भी कोशिश की है, वो कोई एलियन नहीं है, दूसरे ग्रह से नहीं आए, वो भी आप में से ही है। बस संघर्ष किया, मेहनत की, धैर्य रखा, दृढ़ निश्चय करके अगर आप मेहनत करोगे तो आप सफल जरूर होंगे। हो सकता है कि एक बार में नहीं हो, 2 बार में नहीं हो, लेकिन आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता नो डाउट बहुत बड़ी होगी। तो आज जैसे मेरे मम्मी पापा इतना प्राउड फील करते हैं, तो आप सब भी अपने पेरेंट्स के लिए वो प्राउड मोमेंट ला सकते हैं। उसके लिए आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जैसा कि गुरुजी ने भी अभी सेम चीज़ बोली थी कि आप लोग रोटी खाओ, अपने बच्चों को नहीं
पढ़ते हैं, ऐसा नहीं अपने समाज में पढ़ते नहीं है बच्चे, काफी बच्चे हैं MA कर रखा है, BA कर रखा है, B.Ed कर रखा है, बट उन्हें पता ही नहीं पढ़ लिख के उनको आगे क्या करना है, मतलब उनके पढ़े लिखे होने के बेस्ट है। तो जो ये संगठन है, इस तरह की जो ये शुरुआत है एक मार्गदर्शन की, इसकी शायद हमारे समाज को एक्चुअल जरूरत है। मैं भी आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया देती हूँ कि आपने जो शुरुआत की है बच्चों को प्रोत्साहित करने की। आज भी बच्चे मतलब वो अपने लिए वो स्टेशनरी है, लेकिन बच्चों के लिए वो बहुत बड़ी चीज है। मतलब उन लोगों बच्चों के चेहरे पे जो खुशी है एक सिर्फ नोट्सों की है, उसमें वो ज्यादा नहीं है पेन पेंसिल है, क्योंकि वो अप्रिशिएट होकर इतना खुश हो रहे हैं कि हमें स्टेज पे बुलाया, गिफ्ट दिया, तो वो प्रोत्साहन की बहुत जरूरत है वो जो आपने दी। तो ये संगठन के लिए मतलब तहे दिल दिया है कि शुरुआत आपने की है और आपने जो अच्छी शुरुआत की है, तो जरूर यहाँ से बहुत सारी आशाएं भी निकलेगी और बहुत सारे भाई भी ऐसे होंगे जो शायद नेक्स्ट टाइम कभी मैं आऊँगी हाँ इस कुर्सी पे इस मंच पे बैठे दिखे। तो मेरी आप सबसे आज अम्बेडकर साहब की जय है। तो वैसे मेहमान ढूंढना नहीं, बट फिर आप सबसे एक शपथ चाहूंगी, वादा चाहूंगी कि आप अपने आप से ये करें इस शुभ अवसर पे अपने बच्चों को, अपने साथ को, समाज को, परिवार को सब पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और सबको आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि एक परिवार है, समाज है, वही है। मतलब कि मैं अपने बच्चों को पड़ोसी में पढ़ा तो उसका अपने पास को समाज की शिक्षा संगठन भी बहुत जरूरी है। आप संगठित होगे तभी तो देखिए आप लोगों की जो वैल्यूशन है उतनी है, अकेला इंसान नहीं कर सकता। आप पढ़ें, अपने बच्चों को, अपने पड़ोस को, अपने समाज को, अपने परिवार को, आप भी ये चीज सकते हो, मैं कर सकती हूँ तो कोई भी सकता है, क्योंकि विषम परिस्थितियों को अपने वो डाले नहीं कि मेरी जिंदगी ये हो गया, रोटी भी रो सकता है, मेहनत करके भी कोई नहीं कर सकता। तो आपको करना है कि आपको करना है। थैंक यू। नंद किशोर राधेश्याम जी कोदली इलेक्ट्रिक बीटेक 87% आए इनके, आप ही बता रहे हैं। साहिल कोदली राधेश्याम जी कोदली 10th क्लास में 92%। हिमेश गारू मुकेश गारू 7th क्लास, आप भी बता रहे हैं। वैष्णवी भाटी मांगीलाल जी भाटी 10th क्लास 72%। सुरभि भाटी मांगीलाल जी भाटी 12th क्लास 76%। मीनल चौहान कमल चौहान 10th कक्षा 60%। खुशी हेंदर 12th क्लास। ममता देवी और जमुना जी देवी, एक विशेष इनके लिए फिर मैं बोलना चाहूँगा, ये 35 और 43 एज के हैं और इन्होंने वर्तमान में प्राइवेट जॉब करते हुए अभी रिसेंटली 10th कक्षा पास की है। यानी कहने का है कि उम्र देखकर कोई ऐसा नहीं होता, किसी भी समय आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। भवानी टांग गणपत टांग 2nd क्लास। दिव्या गारू तुलसीराम गारू BA 2nd ईयर, आप ही बता रहे हैं। मैं फिर से दीपक की वजह से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम विधिवत चालू करें। अवनी टांग गणपत टांग 12th कक्षा, बस कम। एक बार पुनः मैं निवेदन कर रहा हूँ, अगर मेरे कोई बच्चे रह गए पारितोषिक वितरण से या किसी वजह से, तो आप बाद में कार्यालय में संपर्क करें और आपको निश्चित रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। अब मैं उन लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर जिन्होंने दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया और इस कार्यक्रम को देखिए कि नन्हे मुन्ने बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है वाल्मीकि युवा मंच द्वारा। सभी बच्चे स्टेशनरी का सामान, कैसा लगा? अच्छा, क्या क्या मिला? थैंक यू। श्री महेश जी कल्याण, आप विधि सलाहकार हैं, वकील साहब भी हैं। श्री मुकेश जी पवार अगर यहाँ हैं तो पधारे जल्दी से।
सारे कार्यकर्ता मंच के पास आ रहे हैं जिनके नाम में लेने जा रहा हूँ। सुनील सोनवाल वरिष्ठ सदस्य है। रोहित कल्याणा IT सेल प्रभारी है, मंच पर आ जाओ। नवरत्न खोकावत मीडिया प्रभारी, लक्ष्मण जी गोरण मीडिया प्रभारी। आप रोहित कल्याणा IT सेल प्रभारी है और इस वाल्मीकि युवा मंच का जितना भी कंप्यूटर का वर्क है वो आप ही देखते हैं। नवरत्न जी खोकावत, लक्ष्मण जी गोरण, शुभम गुस्सर कार्यालय मंत्री, राजेंद्र मल्होत्रा कार्यकारी सदस्य, महेश गारू, विनय चौहान, रवि भारती, हेमंत गारू, सोलंकी, रवि गुसर, शशि तरवाड़ी, अठवाल, गोपाल नकवाल, राजवीर चावरिया, मनोज गारू, विजय राठौर, विनय सरपटा, राहुल बेनीवाल, बंटी परमार, आजाद परमार। ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात प्रयास किए। हमारे इस उदयपुर में लगभग 27 मोहल्ले और भी मोहल्लों के अलावा लोगों के घर घर जाकर के संपर्क करने का प्रयास किया और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई अलग जगाने का प्रयास किया। मैं अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ। निश्चित रूप से अब मैं मंच करना चाहूंगा भाई श्री रवि राठौर संस्थापक पर पधारे। अपनी कार्यकारिणी का सम्मान अपने हाथ से करें। पहले तो रवि राठौर सम्मान जिन्होंने अलग को जगाया। मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष उमेश जी किरणे साहब, उमेश जी किरणे हमारे साथ पधारे। बहुत शर्मिले सौभाग्य है, आते नहीं है। मैं से निवेदन हूँ, बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है सबको लेकर चलने के लिए और हमारे वरिष्ठ उनके साथ सम्मान लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी साहब। खिलाड़िया जो है आज पता चला बाकी बहुत साइलेंट वर्कर है। कहीं पर भी कोई भी प्रोग्राम होता है बिल्कुल साइड में खड़े रहते हैं। और रवि जी तरवाड़ी संस्थापक है, ये रवि जी। फिर आमंत्रित करना चाहूंगा भाई सुशील लोट बोला का लोट, फिर कृष्णा अभी पता का हरीश जी सोनवाल आप जिम्मेदारी है। उमेश जी राजकुमार जी चाल, हेमेंद्र जी वाल महामंत्री, राजकुमार जी लगे हुए नीचे भी कुछ काम चल रहा है। हरीश जी उपाध्यक्ष, सुरेश जी छापरवाल, सूरज जी छापरवाल महासचिव, लखन जी नकवाल सचिव, महेश जी गोयल, रोहित जी राठौर। जी सर, आज ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती समारोह मनाया जा रहा है। जैन जयंती के पूर्व संध्या पर गांधीनगर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण का भव्य कार्यक्रम किया गया है। एक और प्रतिभा हमारे बीच में है जिनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, रखा गया चंद्रप्रभा जी लोहरा। संख्या में इन्होंने भी विवाहित होने के पश्चात प्राइवेट नौकरी की और प्राइवेट नौकरी करते हुए ही STC कंप्लीट की है। निश्चित रूप से समाज में ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए और इनके बारे में जानकारी भी मिलनी चाहिए लोगों को, ताकि और लोग भी इनसे प्रोत्साहित हुए। जो आदरणीय प्रधानमंत्री
पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रानी कटहर जी और शहर के प्रबुद्ध लोगों इसमें सम्मिलित हुए और कार्यक्रम समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। उसके पश्चात वाल्मीकि युवा मंच के माध्यम से सायंकालीन सत्र में एक समारोह भव्य समारोह श्रीमान जिसमें नवीन प्रतिभाओं को विभिन्न क्षेत्रों मोहनी शंकर जी जो हमें रही उनको आप मंच पर सम्मान देने का कार्यक्रम था और शैक्षणिक योग्यता में जिन्होंने बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उन बच्चों को भी सम्मानित करने का प्रयास किया। इस अवसर पर यहाँ के जो नगर के गृह सचिव जो राजस्थान सरकार के सचिव आदरणीय भवानी शंकर जी भाई श्री रवि राठौड़ और उमेश जी खेरड़िया मेरा इनसे निवेदन है कि अग्रिम पंक्ति में जो हमारे अतिथि माननीय विराजमान है मैं उनका नाम दूंगा, आप वहीं से उनको मोमेंटों से सम्मानित करेंगे। सर्वप्रथम भाई साहब श्री कोमल जी राठौड़ आदरणीय कटारिया साहब मोमेंटों का वहीं पर यहाँ उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम प्रारंभ में जल्दी करें। एक गीत का सभी ने अपना योगदान दिया। श्रीमान ललित जी पुरस्कार रामपाल जी कल्याण साहब और इस कार्यक्रम के दौरान भाई उपस्थित रही और शेर भोज के साथ में कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्याम जी तो आप देख सकते हैं कि जसवंत जी गुसर वाल्मीकि युवा मंच द्वारा ये सुंदर भव्य विनोद जी कार्यक्रम राठौड़ संपन्न हो रहा है और बहुत ही सुंदर श्याम जी का भी सम्मान करें। संविधान निर्माता बाबा साहब हंस साहब का हो भीमराव चुका। अम्बेडकर की जी राजेश जी चौहान साहब आपका भी सम्मान है। भाई साहब जोधपुर से बाहर है जोधपुर से बाहर है कल्याण साहब उनका भी सम्मान है। रीना जी गिरावत उनका भी सम्मान है। मैडम राठौड़ मैडम का नाम सुन रहा हूँ मैं। हाँ शिव कन्या जी राठौड़ थोड़ा सा जल्दी करें। इधर श्रीमान मांगीलाल जी जादू साहब का सम्मान। लाल जी राठौड़ का सम्मान। त्रिलोक जी राठौड़ का सम्मान। राम जी खेरड़े सम्मान। उधर पीछे विराज हमारे राम जी राठौड़ का सम्मान। मध्यपुरा से रामचंद्र जी राठौड़। सुप्रदीप जी ने आप समस्त कार्यकारिणी ऊपर आ गए। ऊपर अतिथियों को स्मृति चिन्ह दे दें एक बार। श्रीमान बंसीलाल चंदेल साहब मोहन जी गुसर साहब का सम्मान। शिवराज जी सोनवाल साहब का सम्मान। एक भामाशाह हमारे बीच में साहब लाल मंदिर से उनकी सम्मान कार्यकर्ता आप और कालू जी जादू भैया जी आप दोनों मंच पर आ जाएं। आपका सम्मान। महाराज जी राम प्रताप जी का सम्मान। आदरणीय पंडित जी भवानी शंकर जी को भी इस पर रचना जी मंच पर आ जाए। समय बहुत कम है हमारा, जल्दी रखना है। मैडम आशा जी इस पर शाहुल खान साहब इस पर चलिए। लाल मंदिर से जो तमाशा है
जादू साहब उनको भी ये मोमेंट लेकर सम्मान करूं। अब एक बार शांति बना ले, एक बार व्यवस्थित हो जाए। अब हम अंतिम रूप में श्रीमान भवानी शंकर जी पंडित साहब को सुनेंगे। व्यवस्थित हो जाए एक बार। हमारे बीच में पता है ऋषभ की बाटी जो आशा जी के सुपुत्र, उनका भी सम्मान है। मोमेंटो से उनका भी सम्मान कराना। कृष्णा जी मां बोली बहुत तुरंत है। एक विशेष सम्मान हमारे बहुत ही अच्छे मंच संचालन करता श्रीमान दीपक प्रताप जी जावड़े, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे संगठन की ओर से मैं रवि जी और कृष्णा जी से निवेदन करूंगा कि उनको औपना पहनाकर और स्मृति जी भेंट करके स्वागत करें। विजय जी पेरवा यहाँ पर हमारे बीच में मंच में पधारे। अगर आप भी हमारे साथ सम्मान बनता आपका पधारे। हमारे दीपक जी प्रताप जी सम्मान को जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा सम्मान किया है और कार्य को बहुत संभाला है। धन्यवाद। एक बार बाबा के लिए जयकार हो जाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पूरे सम्मान के साथ, पूरे उत्साह के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आज के कार्याध्यक्ष श्रीमान अमित भवानी, उद्योग सचिव विभाग राजस्थान सरकार पधारे, अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। सम्मानित मंत्री आकाशवाणी राम प्रताप जी महाराज सिंह जी के चरणों में, और हमारे समाज की जो विभूतियां आकाशवाणी महोदय जी साहेब, महर्षि धोल साहेब, महर्षि बिरजा साहेब, जिनकी प्रेरणा से और इनके ही ऊपर जो प्रेरणा आई है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब, जो निर्णय इनके हमारे संतों के बीच में आई है, इनकी प्रेरणा से आज हम इस लायक हुए हैं कि आज आपके सामने दो शब्द बोलने की हिम्मत जुटा पाए। तो मैं इस अवसर पे आप सभी को पहले तो आयोजक गण को धन्यवाद से आभार व्यक्त करता हूँ आयोजक का, इस लायक जो आपने जो आप सम्मान दिया उसके मैं हृदय से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैं इस अवसर पे हमारे बीच में जो बहन आशा कंडारा बैठी है, ये आज के इस कार्यक्रम की बड़ी सितारा है और इसे प्रेरणा स्रोत है समाज के लिए एक आशा की किरण है हम सबके लिए। ये जिस मार्ग से संघर्ष करके आगे आई है, वो मार्ग ही हम लोगों को इतना संघर्ष हमारे साथ नहीं है जितना संघर्ष उन लोगों के साथ में था। वो आप लोगों के हम लोगों को बहुत सुविधाएं मिली, जो सुविधाएं हम लोगों को हमारे समय पढ़ाई करते वक्त मिलेगी। हम गुरुदेव बैठे हैं राम प्रताप साहब, हम उस समय जो सुविधाएं नहीं मिलती थी वो सुविधाएं आप लोगों को बहुत, आपके माता पिता ये सुविधा तो आपको नहीं दे रहे थे, ये कितनी बड़ी बात है। मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो शिक्षा का जो महत्व है उसके बारे में तो सारे शिक्षाविद ने सब निवेदन कर दिया है। संगठन भी कायम हो गया है। अब यह है कि संगठन कायम होने के बाद में जो आपसी
जो प्रेम है, मजा आ गया। आपसी जो सूत्र का हम जो आपस में बनते हैं, वो प्रेम हृदय की भाषा से हम सब में मिल जाए। हृदय से हम लोग एक दूसरे की बात को स्वीकार करना सुने। नानक का एक ने कहा, दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो वही यदि आप एक समाज का एक बंधु, एक हमारा भाई, कोई अलग लेके चलता है, कोई रोशनी लेके चलता है, दिया लेके चलता है, मसाल लेके चलता है, यदि वो मसाल बाबा साहब में चलाई, वही मसाल हम लोग भी हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से मसाल चल रही है। आज इतना बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ कि बच्चों को जो स्टेशनरी का वितरण किया, एक अभूतपूर्व, अकल्पनीय और शानदार कार्यक्रम है। मैं आप सबको इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। ये जिनके मन में ये विचार आया है, ये ऐसा सात्विक विचार मन में आया है, मैं आपको दिल से आपको धन्यवाद। मैं इस अवसर पर आप सबको निवेदन करना चाहता हूँ, चित्त निवेदन करूँ कि शुरू से जब मेरा जो बने मेरे अरे साल जी 2000 में मैं और 2020 में मैं वरिष्ठ शासन यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर आ गए। अब आप लोग पद दे के मेरे को डाउनग्रेड कर दिया, मैं तो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर हूँ। कोई बात नहीं, आपको दोस्त नहीं है, मेरा आनंद के लिए कह रहा हूँ आपको। हमारे जो हमारे आदरणीय मार साहब, तो कोई बात नहीं होता है। तो बिल्कुल शासन सचिवालय सबसे ऊंचा जो जहाँ से तंत्र चलता है, जहाँ से मंत्री संत्री सारे वहाँ विराजमान होते हैं, वो वहाँ से शासन की सारी मार्गदर्शन, सारी आदेश जारी होते हैं। उस स्तर पर कार्य करने का अवसर आपके ही समाज के बच्चों को मिला। अब इससे बड़ी बात और क्या? तो ये सब क्या है? ये सब हमारे गुरु कृपा है या अम्बेडकर साहब कृपा है, हमारे माता कृपा है। उन्होंने प्रेरित लायक बनाया। आशा जी को उनकी पिता प्रेरणा है, कार्य करती हूँ। यदि पिताजी मेरे को प्रेरणा नहीं देते मैं आज इस काबिल नहीं हूँ। तो ये माता पिता की प्रेरणा है, सबसे बड़ी बात है। आप हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माता पिता ने हमको इस लायक बना दिया। हम जो शिक्षकों का ज्ञान प्राप्त हुआ है वो हम को भी बांटे ताकि वो भी उठ करके हमारे बराबर आ जाए। यही तो आज इस मंच से हम लोग निवेदन करें, आप सबके लिए कह रहे हैं कि आप अकेले ही हलवा न खाएं, औरों को बांटे। जो मिल बांट कर खाते हैं उसको आनंद की जल्दी प्राप्ति होती है, अकेले तो राक्षस लोग खाते हैं। इसलिए आप देवत्व का गुण आपके अंदर आ जाए। देवता की जो देता रहता है वो देवता है। यही तो बात है कि आप सब देवता तुल्य है। और आपके लिए अंदर जो प्रेरणा हम लोगों को हमारे गुरुजनों, हमारे विद्वान महापुरुषों ने जो हमको दी, महामानवों ने हमको दी, उसी प्रेरणा से हम लोग चलें। आपको भी चलने के लिए मैं निवेदन करूंगा। हम लोग कथनी और करनी में अंतर नहीं करते, जो कहते हैं वही करते हैं। आज मैं छोटा था, मैं पढ़ते आपके सामने बाबू की नौकरी पे लगा। मैं आरपीसी पास की 1981। मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। उससे पहले मेरे पिताजी रेलवे में थे और सफाई कर्मचारी थे। मैंने भी उनके साथ सफाई का काम करके मैंने भी उनका हाथ बटाया। तो ऐसे करके पढ़ते रहे उनके साथ में। एलडीसी का पद आरपीसी पास किया 81 में। 83 में मैं सिलेक्ट हो गया, शासन सचिवालय मिल गया जहाँ शासन की व्यवस्था है। और उसके बाद में धीरे धीरे प्रमोशन होकर के आज आरएस की सुपर टाइम स्केल का अधिकारी हूँ। 1,30,600 रुपये मेरी बेसिक पे, मैं बताऊँ 1,30,600 रुपये मेरी बेसिक पे। अब बताओ, अब ऐसी स्थिति में आज पहुंचा है, क्यों पहुंचा है? ये सब शिक्षा ही बदौलत है। कोई अपना बच्चा जिस तरह का वो जो जहाँ से हम लोग करते हैं आदेश, वो पूरे राजस्थान में प्रसारित वो पालना होती है। आज होम डिपार्टमेंट में हम लोग ये कोविड की जितनी भी आदेश निकलते हैं सारे लगातार रात को 11 बजे आदेश निकलते हैं। जो भी आदेश सब निकलते हैं वो यही ऐसे पद में जो आप लोगों ने पहुंचाया है, तो इस पद का उपयोग आप लोग करो, मेरा उपयोग करो। यदि नहीं करोगे तो 31/5/2022 को मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं किसी काम करूंगा। 31/5/2022 को मेरे 60 साल की उम्र हो जाएगी। आज शरीर में देखो रिपोर्ट में 60 साल हो जाएगी। हाँ, ये 31/5 को रिटायर हो जाऊंगा। आपने मेरा कोई उपयोग किया ही नहीं। जो लोग मेरे पास आए हैं वो मेरा देखा है, तो आप लोग उपयोग करो। अभी भी समय, अभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। आपकी कोई समस्या छोटी मोटी जो मेरे बलबूते की होती है वो पूरा प्रयास करता हूँ निदान करने का। तो आपसे विनती है कि जिस तरह मैं वहां तक पहुंचा हूँ,
तो ये जो उदयपुर की जो युवा पीढ़ी वो भी शासन सचिवालय के उस टॉप लेवल तक पहुंचे, ये मेरी मनोकामना है, मेरी हार्दिक इच्छा है। और हमारे बीच में आशा भी है, ये लगातार मेहनत करके लोगों को प्रेरणा देती है ना, ये हमारे तारीफ में काबिल है, ये हमारी वास्तव में बहुत बड़ी हमारे प्रेरणा स्रोत है। तो एक इस समय में आज समय में जो प्रेरणा आप लगातार दे रही है, जगह जगह जाकर के देने का समय भी खर्च कर रही है, धन भी खर्च कर रही है, मैं इनको वास्तविक दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच में आती है, मैं वास्तव में इनको लिए शब्द नहीं है इनके लिए, ऐसा इतना मन भावना से कहता हूँ। मैं हमारे जो संत महात्मा पुरुष हैं, जो पूर्ण शिक्षाविद हैं और उसके बाद भी अध्यात्म के माध्यम से आज जन जन में भी वही प्रेरणा देते हैं, सत्संग के माध्यम से देते हैं। अध्यात्म लोगों कहते हैं देखो पढ़ो, यदि हम लोग पढ़े हैं तो आप लोग भी पढ़ जाओ। इसलिए आप बच्चों, मेरा आप सबसे विनती है, जो माताएं आपसे विनती हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर ना छोड़े, कुछ भी हो जाए कसर मत छोड़ना। देखिए आज चावरिया परिवार के जितने भी टैलेंटेड आए हैं बच्चे किसी स्पोर्ट्स में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, तो आशा जी ने बड़ा एडिट किया आप लोगों को कि ये उदयपुर क्या है, तो खजाना है ये, यहाँ तो सारे इतने हीरे मोती ज्वारा नहीं है, सर कहीं नहीं है। तो जो कार्यक्रम आज देखा ना आपके वो बैठ गया, ये सब कार्यक्रम आपके उदयपुर जो शिक्षा के मामले में एक मील का पत्थर साबित हुआ है आज का मील का पत्थर। और भविष्य में आपको मेरे से तन मन धन की आवश्यकता हो, मैं सहज तैयार हूँ। 31/5 के बाद मैं समाज के लिए ही उतरूंगा, मैं कोई काम नहीं मेरा समाज के अलावा कोई काम होगा ही नहीं। बाकी मैं समाज सत्संग छोड़ दूंगा, मगर समाज के काम जहाँ होगा वो पहले। इसलिए आप सबसे मेरी ज्यादा बोलना तो आता नहीं, मैं वो साधारण आदमी कहाँ आता मेरा बोलना। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, मंचासीन अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आप सबका धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित जी। निश्चित रूप से मुझसे त्रुटि हुई कि पदनाम को सही ढंग से सुशोभित नहीं कर पाया, लेकिन मुझे याद है मैं जो 15 वर्ष की आयु में था ना, आप हमारे घर बना रहे थे, तब मेरे मन में जो मूर्ति बसी पंडित जी वो वही आज भी बनी हुई है। और आपका आशीर्वाद लगातार मिलता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में पत्रकार के रूप में भाई श्री गोविंद जी ओट उपस्थित है, आपका भी मैं उपन्ना और रवि किशन मैं महाराज जी महाराष्ट्र से आपको आमंत्रित करूं कि वो भी 2 शब्द। देखिए मैंने 3 कार्यक्रम अटेंड किए बाई मोटरसाइकिल से यहाँ पहुँचा, रास्ते में जासना मात्र बोले और वो भी अच्छे से कार्यक्रम थे अटेंड करके आप तक जो आपके दर्शन का लाभ हुआ। मात्र 2 लाइन है, मैं आपको बाबा साहब की ओर ध्यान कहूँगा।
अपने घर में लोगों को अपनापन नहीं मिलता, अपने घर में लोगों को अपनापन नहीं मिलता। एक है लहू फिर भी दिल से दिल नहीं मिलता। सोच कर जरा देखो क्या दिया है नफरत ने, ताली बजनी। सोच कर जरा देखो क्या दिया है नफरत ने। ढेर लगे ताली में बोली थोड़ा सा। ढेर लगे लाशों के और कफन नहीं मिलता, ढेर लगे लाशों को और कफन नहीं मिला, और तुम नहीं मिला। और साहब रवि जी और सुशील जी लोग को निवेदन करूंगा उपन और मोमेंटों के साथ उनका सम्मान करें। कार्यक्रम लगभग समझ चुका है। एक अंतिम बात की रस्म से पूर्व मैं आप सभी पधारे हुए अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा। पधारे हुए सदन में जितने बड़े बड़े बच्चे उनका धन्यवाद चाहूंगा और धन्यवाद की रस्म के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्रीमान बाबूलाल चौहान साहब। ताली बजाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जन्म जयंती के शुभ अवसर पर मैं राम प्रताप बिलिया साहब, पवन जी पंडित साहब, बहन आशा जी खंडारा, सोनवाल साहब, साहब और धन्यवाद। आज की समारोह के समापन में मुझे धन्यवाद के लिए निर्देश मिला। मैं आज आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। उन्होंने एक सुंदर सुयोजित आयोजन किया जो सराहनीय है। हम सब समय समय पर ऐसे आयोजनों में कमेटी को बार बार करेंगे और रोक देंगे। ऐसे आयोजन हमेशा करते रहे और बाबा भीमराव अम्बेडकर की जगह अगला जो आयोजन हो इससे भी बड़ा चढ़ा के करें, इसकी आशा मैं आप सबको बताए। इसके लिए बात देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। से मेरा निवेदन, नीचे भोजन शुरू है, आप भोजन करके बताएं। और एक बार पुनः आपका सभी का हार्दिक आभार, साधुवाद, जय भीम। इसमें तो कार्यक्रम लगभग समाप्त हो गया। क्या गुरुदेव कार्यक्रम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। और आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद ताकि युवाओं में एक उत्साहवर्धन हो, विद्या आगे बढ़े। हम आज के आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और देखिए ये मित्रता के पल है और एक दूसरे से मिलने का माध्यम जो है वो बना है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। हेलो, युवा मंच के सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि मंच है एक ग्रुप फोटो हो रहा है। कृपया सभी सदस्य और गणमान्य व्यक्ति से निवेदन करूंगा कि मंच पे पधारे और एक ग्रुप फोटो आप सभी के साथ हो जाए। खड़े हो जाओ। हाँ अच्छा जाना मोबाइल तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम बन हुआ।
संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती के में सुंदर कार्यक्रम हुआ है। वाल्मीकि युवा मंच उदयपुर जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम बच्चों को सम्मानित जय 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 भीम बच्चों को बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब वो वितरण किए गए हैं। बाबा साहब जय 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 भीम जय वाल्मीकि। बाबा साहब ने क्या दिया, देश को सजा दिया। बाबा साहब ने क्या दिया, देश बाबा साहब ने क्या दिया, देश को संविधान दिया। सभी माताएं बहनें भोजन करके ही घर के प्रस्थान करें। आयोजन कमेटी की तरफ से भोजन व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान भवानी शंकर जी और तो हमारे साथ में है हेलो सभी बड़े भाई साहब कृष्णा जी लोहरा। किस प्रकार से कार्यक्रम की आयोजना की और कितनी प्रसन्नता हुई इस सफल आयोजन में? जो फोटो खींचना चाहे मिलना चाहे ऊपर आ जाए। जो भी महिला मंडल आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वाल्मीकि मंच के द्वारा, एक ये पहल थी और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से अपने समाज के बच्चों को आगे बढ़ाएं और किस तरह समाज को आगे बढ़ाएं, इसकी एक पहल थी। और मैं चाहता हूं कि ये कार्यक्रम हर साल रहे, हर बार रहे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। हमारी तरफ से 100 बच्चों को स्टेशनरी प्रोवाइड की गई और उनका खाना भी यही रखा गया है। ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है वाल्मीकि मंच का, और मैं आशा करता हूँ कि वाल्मीकि मंच ऐसे कदम बढ़ाता रहेगा। थैंक यू। आप कैसा नजर से देखते कार्यक्रम को? बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा है। मेरा नाम लखन अकवाल है, वाल्मीकि हम सचिव पद पर कार्यरत हूँ। जी साहब, कैसा रहा कार्यक्रम आयोजन की? मंच मैदान में जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती बनाई गई, इसमें बहुत शानदार कार्यक्रम है। अभी जो मनाते गए हैं उसमें एक अच्छी चीज़ ये शिक्षित बच्चे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको भी लाभ दिया गया और बच्चों को पुरस्कार देकर हमारी युवा मंच की टीम ने बहुत इसे कार्य किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप देख रहे हैं वाल्मीकि युवा मंच के द्वारा ये सुंदर आखिरी चलते हैं हम। रवि भैया, किस प्रकार से कार्यक्रम रहा और कितनी प्रसन्नता इस सफल आयोजन के लिए हो रही है आपको? बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है इस कार्यक्रम को लेकर। जिस तरह से बच्चे आए संख्या में, उनको सभी ने सम्मान किया, जिस तरह से सभी का आशीर्वाद हम लोगों को मिला, हमारे बुजुर्गों का। और सबसे बड़ी खुशी हमें हमारे समाज के 2 वरिष्ठ जो प्रशासन में है और एक जाने वाले हैं। जैसे सबसे पहले मैं भवानी शंकर जी पंडित जो हमारे शासन सचिवालय में है, बहुत अच्छे पद पे पद पर है शहमान में, मेरी जानकारी में। लेकिन और एक हमारे आशा जी कंडारा, उनको लेकर हम बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हैं और बहुत खुशी का है हमारे अंदर कि वो हमारे बीच में से एक सफाई कर्मचारी पद पर कार्य करते हुए और RS लेवल पर चयनित हुए हैं। इससे हमें बहुत खुशी है। सभी पधारे, जितने भी मंचासीन पदाधिकारी हमारे यहाँ पर आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमारे बीच में बाबा साहब का ये जो रश्मि जो चल रहा है, ये अनुरुद्ध से जारी रहेगा कि बाबा साहब का ये रश्मि रथ यूँ चलता रहेगा, कि बाबा साहब का ये रश्मि रथ यूँ चलता रहेगा और पीढ़ियों के रथ से ये सुयश पलता रहेगा, कि पीढ़ियों के रथ से ये सुयश पलता रहेगा। रीति रघुकुल की जी से सदाशिव से मिली हो, कि रघुकुल की जी से सदाशिव से मिली हो। बाबा साहब का ये दिव्य चिराग, नदियों में ये दिव्य चिराग जलता रहेगा, जलता रहेगा। सफल आयोजन के लिए सभी को एक बार बधाई, शुभकामनाएं बनती है आपकी ओर से। आज ही वाल्मीकि युवा मंच के माध्यम से जो नगर का जो गृह रूप से जो कार्यक्रम हुआ, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे खेलों का क्षेत्र हो या शैक्षणिक क्षेत्र हो, जिस बच्चे के माध्यम से सम्मानित किया गया, बात हुई। सम्मान में जब आशा जी हमारे शासन सचिव भाई भवानी पंडित भवानी शंकर जी के सानिध्य में समाज के प्रति जब पधारे हैं, जो जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रम जो संपन्न हुआ, वास्तव साधारण से उत्कृष्ट था। जो आयोजक का जो ध्येय था, अपेक्षाओं से कार्यक्रम अत्यधिक सुना। ये सभी आयोजन कमेटियों को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा इससे भी आगामी कार्यक्रम और इससे बड़ा होगा। अध्यक्ष साहब, अध्यक्ष साहब जी कहना चाहिए कि सफल आयोजन के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा, सबके धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलता हूँ जी, हमारी वाल्मीकि युवा मंच के लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा। हाँ, बोलिए। इसी तरीके से जो भी कार्यक्रम हो,
एकजुटता और जो छोटे से समय में हमने जो प्रयास करके इसको सफल बनाया, उसके लिए पूरी वाल्मीकि युवा मंच धन्यवाद की बात है। पूरा वाल्मीकि समाज इसके लिए धन्यवाद का पात्र है। जिन लोगों ने कार्यक्रम में उपस्थिति दी, जिन जिन लोगों ने हमें आर्थिक बल दिया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, जय भीम।